और अब आपको लेकर चलते हैं सीमा प्रहरियों के बीच और दिखाते हैं कि आखिर सीमा की सुरक्षा करने वाले बीएसएफ के जवान कैसे आग में तपकर सोना बनते हैं। सीमा पर सुरक्षा की अभेद्य दीवार। सीमा प्रहरियों के शौर्य को सलाम। कमांडो! शौर्य देखकर कांपेगा दुश्मन। जीवन पर्यंत कर्तव्य की शपथ। साहस का प्रतीक सीमा सुरक्षा बल। वो रहते हैं 24 घंटे मुस्तैद। दिन के 24 घंटे, साल के 365 दिन। तपते रेगिस्तान में चौकसी पर, खून जमा देने वाले बर्फिस्तान में वो सीमा पर हैं, तो हम घर में सुरक्षित हैं, क्योंकि वो हैं विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल। 6385.39 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी की जिम्मेदारी है। कुल 188 बटालियन सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, जिनका सिद्धांत है जीवन पर्यंत कर्तव्य। जीवन पर्यंत कर्तव्य, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ मुस्तैद है। 26 जनवरी के मौके पर न्यूज़ 18 राजस्थान इस समय है बीएसएफ कैंप में, जहां की नव आरक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान भी पहुंचा जोधपुर के बीएसएफ ट्रेनिंग कैंप में, ये जानने कि आखिर देश रक्षा के लिए तत्पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को इतना रफ एंड टफ बनाया कैसे जाता है। जोधपुर में जाबाजों का जज्बा देख दुश्मनों का दिल दहल जाए। युद्ध कला की एक एक बारीकी देख दुश्मन का कलेजा हिल जाए। एक साथ एक बार इनकी गर्जना ऐसी जैसे जंगल में शेर की दहाड़। दरअसल ये है जोधपुर में बना बीएसएफ का ट्रेनिंग कैंप, जहां योद्धा तैयार किए जाते हैं। ऐसे योद्धा जो अकेले ही कईयों पर भारी पड़ते हैं। ट्रेनिंग कैंप में जवानों को युद्ध के हर फन में माहिर बनाया जाता है, चाहे मार्शल आर्ट हो या ड्रिल या फिर हथियार चलाना हो। इनका निशाना अचूक होता है। ट्रेनिंग के साथ ही इन जवानों को देश सर्वोपरि भावना से एक दूसरे से मिलकर रहना भी सिखाया जाता है। देखिए, बीएसएफ का कल्चर जो है या बीएसएफ की जो अब भूमिका है, उसका कैरेक्टर है, वो एक नेशनल पूरे नेशनल एकता का है, राष्ट्रीय एकता का है।
इसी तरह से जो बच्चे यहाँ पर आते हैं वो इंटीग्रेट हो जाते हैं, आपस में ट्रेनिंग करते हैं और यहाँ से जाने के बाद में, क्योंकि बटालियन में भी हमारे देश के विभिन्न प्रांतों से लोग आके एक साथ नौकरी करते हैं, एक साथ ड्यूटी करते हैं, तो यही वो जगह है जहाँ पर उनमें एक जज्बा, एक आपस में जो सामंजस्य है वो यहीं से हम डेवलप कर देते हैं। ट्रेनिंग के दौरान जवानों में छिपी खूबियों को तराशा जाता है। गीत संगीत से लेकर पेंटिंग के गुर भी सिखाए जाते हैं। ट्रेनिंग करते हुए सर थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए वर्किंग टाइम में सर ये किए सर। और ये ब्लैक पेपर पे सर वाइट चौक से, ये सर ब्लैक पेपर होता है ना, इसे वाइट चौक से सिर्फ बनाया गया है सर। तो पहले फर्स्ट टाइम में देखने पे समझ में नहीं आता, तो कुछ गौर करने के बाद फिर समझ में आता है। नेशनल इंटीग्रेशन के साथ साथ मनोबल बढ़ाने और आत्मविश्वास जागृत करने का जो काम है वह भी बीएसएफ बखूबी निभा रहा है अपने जवानों के साथ देश रक्षा के लिए। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। जैसलमेर बॉर्डर पर अब जल्द ही बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन किया जाएगा। तनोट माता मंदिर के दर्शन करने आने वाले टूरिस्ट बॉर्डर को नजदीक से देख सकेंगे। बीएसएफ अब बॉर्डर टूरिज्म शुरू करने जा रहा है। जैसलमेर के साथ ही बीकानेर की सीमा चौकी, सांचू और खाजूवाला में भी बॉर्डर टूरिज्म शुरू किया जाएगा। बीएसएफ आईजी पंकज घूमर ने बताया कि हर देशवासी के दिल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखने की चाहत होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए और देशवासियों के दिल में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए बॉर्डर के पास स्थित चौकियों पर बॉर्डर टूरिज्म डेवलप किया जाएगा। तो उस समय जब फ्रंटियर्स बने थे, तो हो सकता है इन फ्यूचर अगर ये हमारी पॉपुलैरिटी हो जाएगी तो पाकिस्तान भी शामिल होने का कोशिश। हमारे पाकिस्तान के साथ 3 जगहों पर ये सेरेमनी होती है। एक अटारी में होती है, एक फिरोजपुर में होती है, हुसैनी वाला में जहाँ पर, और एक सादकी पोस्ट है, सादकी जगह है जहाँ पर ये 3 जगह, और तीनों का पैटर्न अलग अलग है। आमने सामने बिल्कुल होता है जो अटारी के ऊपर, और फिरोजपुर में बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके करते हैं ऐसी सेरेमनी, और सादकी में तकरीबन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों पोस्टों पे, तो अपना अपना इंडिपेंडेंट करते हैं हम लोग। कल जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में होने वाले राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए जयपुर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। स्टेडियम के सभी प्रवेश द्वारों पर हथियारबंद जवानों को तैनात किया है। स्टेडियम के अंदर भी अलग अलग घेरों में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं स्टेडियम में पास के आधार पर ही प्रवेश दिया जा रहा है। गणतंत्र दिवस का कल मुख्य समारोह स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा 9:30 बजे। इससे पहले बड़ी चौपड़ पे पीसीसी, फिर सचिवालय, ये भी कार्यक्रम है सार्वजनिक। इसको देखते हुए परसों जो है रिहर्सल हुआ था, पूरा ड्रेस रिहर्सल हुआ था, और कल जो है वो मुख्य समारोह है। बिल्कुल लगातार जो है वो सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए चेकिंग चल रही है, नाकेबंदी रात को कराई जा रही है। और कल जो है एक आदेश निकाला गया जिसमें कि ड्रोन को 27 तारीख तक बैन किया गया। इसमें सिर्फ जो सरकारी जो पुलिस के ड्रोन है या आर्मी के हैं वही इसमें उड़ सकेंगे। और अब बात ऑपरेशन सर्द हवा की। जैसलमेर में बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है। गणतंत्र दिवस को देखते हुए पूरी तरह चौकस हैं। ऑपरेशन सर्द हवा को लेकर बॉर्डर पर स्पेशल चौकसी बढ़ती जा रही है जो 28 जनवरी तक चलेगी। बॉर्डर पर तारबंदी के नजदीक जवानों के साथ उनका हौसला अफजाई करने अधिकारी तैनात हैं। कड़ी निगरानी रखी जा रही है। देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के पश्चिमी जिले जैसलमेर से लगती है। बॉर्डर पर किस तरह की चौकसी है, जवानों का जोश कैसा है, जायजा लिया सहयोगी श्रीकांत व्यास ने। जब तू सरहद पर होता है तो मेरा देश चैन से सोता है। जीवन प्रतंत्र कर्तव्य पर बढ़ते कदम देश की रक्षा करते हैं। और हमारे साथ आज सीमा सुरक्षा बल के वो जवान हैं जिनकी बदौलत आज हम सुरक्षित हैं। किस तरह से इस ठंड भरी सर्दी में भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं? जी, सर्दी तो काफ़ी
हो रही है, लेकिन हमारे लिए मैं 2 से 3 पॉइंट बताना चाहूँगी कि हमें इतनी ठंड, क्योंकि इस प्रकार से देश प्रेम जिस प्रकार से देश प्रेम होता है तो हमें ठंडी का एहसास नहीं होता है, और हमें ट्रेनिंग भी इस प्रकार से दी जाती है, उससे भी हमें काफ़ी परिस्थितियों में कैसे रहना है वो आ जाता है। और तीसरी बात ये बता देती हूँ कि हमें ठंडी के कारण बीएसएफ की तरफ से काफ़ी कुछ सामान मुहैया किया जाता है, जिससे हमें ठंडी में राहत होती है और हम हमारी ड्यूटी 24/7 कर पाते हैं। देखना हो कि किस तरह बीएसएफ काम करनी है तो बॉर्डर पर देखना चाहिए किस तरह से जो है तैनात है। मैं राजस्थान झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। यहाँ जब गर्मी पड़ती है तब भी ऐसे ही बॉर्डर पे ड्यूटी होती है, चाहे ठंड हो या गर्मी, जिस हिसाब से मौसम वैसे ही ड्यूटी रहती है। कैसा ही मौसम हो, हर वक्त जो है ये बीएसएफ के जवान तैनात रहते हैं। हमारे साथ कुछ और जवान भी है, किस तरह बीएसएफ पर जो है तैनातगी की है, किस तरह जो है यहाँ पे सतर्कता है। हम एक तो हमारा प्रशिक्षण ऐसा है कि हम किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप को ढाल लेते हैं और उस जगह के मुताबिक हम अपने जो ड्यूटी और जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करते हैं, और सजग प्रहरी सुरक्षित सीमा के मोटो के साथ हम आगे बढ़ते हैं। किस तरह जो है वो इन जवानों के साथ, आप उनके मुखिया हैं, उनके पिता कहें या उनके मेंटोर, किस तरह जो है इन सबको लेकर चल रहे हैं इस विषम परिस्थितियों में? देखिए, सीमा सुरक्षा बल जैसा अभी मेरे कमरा को बता रहे थे, इसमें पूरे देश से, भारत के हर प्रांत के लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में जैसे अलग अलग फूल माला पुरने के बाद में एक माला बन जाती, वैसे सब हम यहाँ पर एक साथ रहते हैं। सभी का एक ही ध्येय है, सब एक ही चीज़ से जुड़े हुए हैं, वो है देश की सीमा की रक्षा। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। बीकानेर पश्चिमी सरहद पर ऑपरेशन सर्द हवा के चलते बीएसएफ ने बॉर्डर पर नफरी दोगुनी कर दी है। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ के जवान कड़ाके की ठंड, घने कोहरे के बावजूद डटे हुए हैं। ऑपरेशन सर्द हवा को देखते हुए नफरी बढ़ा दी गई है। 500 मीटर के दायरे में 2 जवान तैनात हैं। डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बॉर्डर पर ऑपरेशन का जायजा लिया और जवानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के साथ ही ऑपरेशन सर्द हवा शुरू हो गया है, जिसके माध्यम से बीएसएफ के जवान दिन और रात कड़कड़ाती सर्दी में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। जवान दिन और रात पाक की नापाक कोशिशों पर नज़र बनाए हुए हैं ताकि पूरे देश में गणतंत्र दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा सके। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। उत्तरी कश्मीर में एलओसी पर गश्त कर रहे भारतीय सेना के जवानों ने भी देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दी। सभी देशवासियों को इंडियन आर्मी की तरफ से गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।